ये वेस्टर्न कल्चर, विदेशी सभ्यता भी जैसी संस्कृति हमारे बीच में आ रही है। सर पे रखते हैं धूप, पांव पे छाया करते, पेड़ ऐसे ही नहीं खुद को तपाया करते। काश बच्चे भी समझते ये दर्द का रिश्ता, बुजुर्ग फिर कभी आंसू न बहाया करते। हमारे मथुरा के एक शायर हैं महेंद्र सक्सेना हुमा जी, उन्होंने कथा कहा, बुजुर्ग क्या हैं? भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। और अगले मिसरे पर आप सबकी तालियां उठेंगी, मंच का भी मैं अगर समझ जाओ तो आप भी तालियां उठाना। भीनी भीनी खुशबू पड़ी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, तेरा घर में होना ही त्योहारों जैसा। अब गीत सुनिए, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुने कि ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, मेरी दृष्टि में बुजुर्ग क्या है ये सुनिए। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर, ये देव विराजे हैं घर घर, इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर, इन बूढ़े दीपों के दम से यौवन की झालर जगर मगर। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया। लोग कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया माँ बाप से। कभी अपने घर में पड़ोस में देखना, माँ पूजा की थाली लेकर ईश्वर की आराधना को जा रही हो और बच्चा रोने लगे, तो वो आराधना एक तरफ रखेगी, थाली एक तरफ, पहले बच्चे को चुप कराएगी तब ईश्वर की आराधना करेगी। कभी सोचना क्यों ईश्वर से ज्यादा तुमको प्यार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। अब स्थितियां क्या है देश में, पहला छंद सुनिए कि कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। कैसी हवा चलने लगी है इस देश में, बुजुर्गों के बोल अब ताने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। जैसे पेड़ों को सजाने शुरू हुए पके फल और हर ओर से निशाने लगने लगे। चेहरे पे बेबसी लिए हुए बताते जब, दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। और धिक्कारता हूं ऐसे विकास को कि चेहरे पे बेबसी दिए हुए बताते जब, दर्द उनके हमें बहाने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। आधुनिकता में हम इतने नए हुए कि माता पिता हमको पुराने लगने लगे। भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया, भावहीनता के इन दंशों ने उनको लाचार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। आप एक बार सोचना, हमारे घर की चौखट जो है वो घर का निकास द्वार है, विकास द्वार है, सुरक्षा द्वार है, लेकिन इस सबके बावजूद घर के अंदर घट रही घटनाओं में उसका कोई योगदान नहीं होता, उसका कोई दखल नहीं होता। हम अपने बुजुर्गों की चारपाई चौखट पर लाकर बिछा देते हैं कि आप तो बाहर देखिए अंदर क्या चल, इससे आपको मतलब नहीं है। बंद सुनिए कि चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थिति दरों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पी के खुशी बांटते जो, ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। रास्ते के पत्थरों को देख लीजिए, भविष्य यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर सच्चाई हो तो तालियां उठाना आप कि रास्ते के पत्थरों को देख लीजिए, भविष्य यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। और अंतिम बंद जिसके लिए गीत बांधा है
मेरे बारे में यह परिचय है कि मैं पौराणिक संदर्भ बहुत इस्तेमाल करता हूं। एक पौराणिक संदर्भ दे रहा हूं। हमारे असीम भैया हैं यहां पर और दिलीप भैया आ गए यहां पर। बस ये अंतिम हमारे अश्विनी भाई, अरविंद भाई और हमारे आदेश भाई, सबको मैं प्रणाम करते हुए अंतिम निवेदन करता हूं। आपने बहुत मन से सुना है, इस बंद पर मुझे प्यार से विदा करिए। मैं निवेदन करता हूं कि चौखट से जड़े हुए घर में दखल नहीं, यानी स्थितिदारों से ज्यादा कुछ नहीं है। घर का बुजुर्ग दर्द पीखे खुशी बांटते, जो ऐसे कवि शायरों से ज्यादा कुछ नहीं है। रास्ते के पत्थरों का देख लीजिए भविष्य, यात्रियों की ठोकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसा विकास है कि घर में बुजुर्गों की हैसियत नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मिले तुम्हें सुख वैभव यूं कष्टों को अंगीकार किया, गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। ज्योतिर्मय जिनसे पुण्य शिखर। अंतिम बंद सुनिए कि पहले बुझाते प्यास बादल, मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। पहले बुझाते प्यास बादल, मगर आज देखिएगा बादल ही प्यास देने लगे हैं। जिन कांधों पर भविष्य की थी जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियों को छोड़ त्रास देने लगे हैं। ऐसा लगता है कलयुग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे हैं। दोनों हाथ का तालियों के साथ विदा करना कि ऐसा लगता है कलयुग पूर्ण यौवन पे व्यवहार यही एहसास देने लगे। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। कल दशरथ ने दिया था, आज राम खुद दशरथ को ही वनवास देने लगे हैं। वृद्धाश्रम की राह दिखाई, ये कैसा उपकार किया। वृद्धाश्रम की राह दिखाई, ये कैसा उपकार किया। गगन छुओ इस खातिर सीढ़ी बनना भी स्वीकार किया। बहुत बहुत अभिनंदन। जाना नहीं।